रात के सन्नाटे में शहर के एक वीरान कमरे में एक नौजवान बैठा था। इसका नाम आरिफ था। आरिफ एक सीधा सादा लड़का था जिसकी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, मगर इसे कभी कभी ऐसा लगता कि कोई इसे देख रहा है, ताक़ुब कर रहा है, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला। एक दिन आरिफ के दरवाजे के नीचे से एक पुराना मुड़ा तड़ा लिफाफा गिरा। इस पर कोई पता नहीं लिखा था, सिर्फ इसका नाम आरिफ। दिल में अजीब सा खौफ लिए इसने लिफाफा खोला। अंदर एक जर्द कागज पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, मत खूंडो सच। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किसी उलझन में पड़ गया। किसने भेजा, क्यों भेजा, कौन सा सच? इस रात आरिफ की आंख नहीं लगी। अगली सुबह इसने फैसला किया कि इस मामले की तह तक पहुंचेगा। इसने मोहल्ले के बूढ़ों से बात की, पुरानी फाइलें देखे, और आखिरकार इसे शहर के पुराने कब्रिस्तान की एक मिट्टी की पुरानी कब्र के बारे में पता चला, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। कहा जाता था कि वो कब्र एक ऐसे शख्स की थी जिसने 50 साल पहले शहर के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश किया था, और इसी रात इसे गायब कर दिया गया। आरिफ वहीं पहुंचा। कब्र पर खड़े होकर जब इसने मिट्टी हटाई तो अंदर एक पुराना डब्बा मिला। डब्बे के अंदर एक और खत था जिस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी इस सच्चाई के करीब आ चुके हो जो इस शहर के चेहरे से निकाब खींच लेगी। लेकिन याद रखना, हर सच का अंजाम मौत नहीं होता। बाज़ औकात अंजाम इंसान का अपना वजूद मिट जाना होता है। इसी खत के साथ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग एक खुफिया जगह बैठे थे और उनके सामने एक मासूम लड़का बंधा हुआ था, और उनमें से एक का चेहरा आरिफ के मरहूम वालिद से मुशाबे था। अब आरिफ के पास 2 रास्ते थे। एक, सच को वहीं दफन करके अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार ले। 2, सब कुछ जानकर अपनी जान दांव पर लगा दे। आरिफ ने दूसरा रास्ता चुना। कहानी का अंजाम वही जान सका जिसने वो सच कभी जानने की हिम्मत की। आरिफ के हाथ में वो पुराना खत और तस्वीर थी। इसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे वालिद का इस सब से क्या ताल्लुक हो सकता है? इसी रात आरिफ ने वो तस्वीर लेकर अपने मरहूम वालिद के पुराने दोस्त कलीम चाचा के पास जाने का फैसला किया। कलीम चाचा वो वाहिद शख्स था जो इस दौर में वालिद के करीब था और शायद वो कुछ जानता हो। दरवाज़ा खटखटाया। कलीम चाचा ने दरवाज़ा खोला, आरिफ को देखा और बेचैनी से अंदर बुला लिया। क्या बात है बेटा? इस वक्त आरिफ ने जेब से तस्वीर निकाली और इसके सामने रख दी। कलीम चाचा का चेहरा यकदम जर्द हो गया, हाथ कांपने लगे। ये कहाँ से मिली तुम्हें? सच बताइए, मेरे वालिद का इस सब में क्या हिस्सा था? कलीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। इसने आरिफ का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम जिस सच के पीछे जा रहे हो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारे वालिद इस खुफिया तंजीम का हिस्सा थे जो शहर के बड़े लोगों के असल चेहरे छुपाते थे। वही लोग जो दिन में मुअज़्ज़ज़ और रात को जालिम दरिंदे बन जाते थे। लेकिन एक दिन तुम्हारे वालिद ने उनका राज फाश करने की कोशिश की और इसी रात उन्हें मार दिया गया। आरिफ की आंखें भीग गईं। तो क्या वो कब्र? कलीम चाचा ने हाँ में सर हिलाया। वो तुम्हारे वालिद की ही कब्र है जिसका नाम मिटा दिया गया ताकि कोई इसे याद ना रखे। आरिफ के दिल में आग लग चुकी थी। अब वो जानता था कि सच छुपाने वाले कौन हैं, और इसने फैसला कर लिया कि वो सब कुछ मंजर आम पर लाएगा। मगर कलीम चाचा ने आखिरी बात कही, बेटा, याद रखना, उन लोगों का मुकाबला करना आसान नहीं, और कभी कभी सच से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती। आरिफ ने इसे गले लगाया और अंधेरे में निकल पड़ा। इस बार सिर्फ सच जानने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ लेने के लिए।